Two identical thin rings, each of radius r meter, are coaxially placed at distance capital R meter apart. If Q1 and Q2 coulombs are respectively the charges uniformly spread on the two rings. The work done in moving a charge Q from center of one ring to that of other ring is ओके और ये हमको चार ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी। हमको बच्चों देखना है कि एक रिंग के सेंटर से दूसरे रिंग के सेंटर तक ले जाने में क्यू चार्ज को कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि दो रिंग है, ठीक है, कुछ इस तरह से, एक रिंग ये हो गई और दूसरी रिंग ये हो गई। ये कैसी हैं बच्चों? कोएक्सियली हैं। कोएक्सियल मतलब ये कोएक्सियल रिंग है, ठीक है, और इनकी रिंग की जो रेडियस है वो क्या है? आर, मतलब ये रेडियस आर, ये रेडियस भी आर, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये भी क्या है? आर है। ऐसा उन्होंने दे रखा। उन्होंने कहा पहली रिंग को हम Q1 चार्ज देते हैं। कितना चार्ज देते हैं? देखिए Q1 चार्ज, ठीक है, इसको हम Q1 चार्ज देते हैं, और दूसरी रिंग को हम Q2 चार्ज देते हैं। तो देखिए इसको हम कितना चार्ज देते हैं? Q2 चार्ज देते हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि पहली रिंग के सेंटर से एक स्मॉल Q चार्ज को रखो यहाँ पे, और यहाँ से लेकर दूसरी रिंग के सेंटर तक जाओ, मतलब C1 से C2 तक जाना है, लेकर किस चार्ज को? Q चार्ज को। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो देखिए आपको तो पता है वर्क इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू डेल्टा वी, Q इंटू डेल्टा वी, मतलब Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल। तो V1 से V2 तक ले गए तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V1 माइनस V2 कर लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस हम नहीं देख रहे हैं, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे हम इसको मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं, मतलब V1 माइनस V2। तो ये वर्क हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? पहली रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर दूसरी रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, देन वर्क। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ फर्स्ट रिंग। तो पहली रिंग के सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा भाई? तो ये पोटेंशियल होगा देखो V1, और V1 कैसे निकलेगा? तो देखो एक तो पोटेंशियल होगा इसके अपने चार्ज की वजह से, और एक होगा इस चार्ज की वजह से। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई रिंग है, मान लीजिए ऐसे रिंग है, इसको Q चार्ज दे दिया जाए, ध्यान सुनिएगा, इस रिंग को हम कोई चार्ज दे दें, मान लो कैपिटल Q, तो इसके सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, जहाँ R इसकी क्या होती है? रेडियस होती है। जबकि अगर इसी रिंग से किसी इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि ये रिंग है ऐसे, ध्यान से फिर देखिएगा, अब इस रिंग को हमने ऐसे से ऐसे कर दिया, ऐसे रख दिया, ठीक है, और इसके सरफेस से यहाँ से, ठीक है, ऐसे ये डिस्टेंस देखो कैपिटल R, अभी भी इसको हमने Q चार्ज दिया मान लीजिए, और सरफेस से इसकी डिस्टेंस से स्मॉल r है। यहाँ पोटेंशियल निकालना है तो फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपान ये डिस्टेंस लेते हैं स्मॉल r। ये दोनों फार्मूले यूज होंगे कि सेंटर पे लेना है तो Q अपान इसकी रेडियस, और जब बाहर लेना है तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान ये डिस्टेंस, ठीक है। मतलब जब V1 पे हमको पोटेंशियल निकालना है तो एक तो रिंग की अपनी वजह से निकलेगा, तो वो तो सीधा ये वाला फार्मूला बनेगा, यानी कि V1 बराबर क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R1। ये अपने वजह से हुआ। इस रिंग की वजह से कितना यहाँ पे पोटेंशियल होगा देखो, तो इसको ऐसे मिला दो, ये वाली डिस्टेंस, ये R, ये R, तो ये डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? √2R। यानी कि इसके लिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या बनेगा?
सेकेंड रिंग की वजह से पहले के सेंटर पर, तो 1/4πε0 Q2 अपान रेडियस, तो रेडियस कितनी है √2 अपान डिस्टेंस, सॉरी अपान डिस्टेंस ये √2r। ठीक है, ये तो V1 हो गया। इसको हम थोड़ा सा अब देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यहाँ पे लिखा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ सेकेंड रिंग C2। ठीक है, ये C1 था। तो C2 के पर क्या होगा पोटेंशियल देखो, तो ये क्या होगा, तो पहले इसकी अपनी चार्ज की वजह से होगा, इस फार्मूले से क्या लगेगा 1/4πε0 चार्ज Q2 अपान रेडियस R, मतलब पहले उसके अपने वजह से होगा तो क्या आएगा 1/4πε0 Q2 अपान R प्लस यहां पे पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से, देखो इसके लिए बाहर वाला पॉइंट हो जाएगा ऐसा कुछ। तो बच्चों ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1 अपान, देखो Q1, ठीक है, ये चार्ज अपान ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी देखो, यहाँ भी R तो ये √2r, मतलब ये √2r। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है बच्चों, वर्क निकालना है Q V1 माइनस V2। सो पोटेंशियल डिफरेंस पहले फाइंड कीजिए। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V1 एंड C2, ये कितना होगा देखिए, ये होगा V1 माइनस V2। तो क्या होगा, इनको आपस में घटाओ तो क्या बनेगा 1/4πε0 Q1 अपान R प्लस 1/4πε0 Q2 अपान √2r माइनस, ये माइनस का आ जाएगा 1/4πε0 Q2 अपान R माइनस 1/4πε0 Q1 अपान √2r। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या आएगा V1 माइनस V2, ये वैल्यू क्या आएगी 1/4πε0 कॉमन ले लीजिए, अपान में R कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे देखिए किससे किससे ले रहे हैं, पहले हम कॉमन सेम वाले टर्म से ले लो, तो देखो इससे और इससे कॉमन ले लो, तो आपको क्या मिलेगा ये, तो देखो ये तो यहाँ भी था कॉमन आ गया अपान में, तो बचेगा ऊपर क्या, देखो ये बचेगा Q1 माइनस Q2 बच गया। ठीक है, अच्छा अब देखो इससे भी कॉमन ले लो, क्या इससे कॉमन ले लो, देखो अगर तुम माइनस साइन भी कॉमन ले लो, तो माइनस का 1/4πε0 और √2r कॉमन ले लो, तो बच्चों यहाँ से फिर से वही बचेगा, क्या बचेगा Q1 माइनस Q2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि V1 माइनस V2 बराबर 1/4πε0 R और Q1 माइनस Q2, देखो ध्यान से ये पूरा कॉमन आ गया, तो पूरा कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा 1/√2 बच रहा, देखो बाकी सब कॉमन चला गया। अब बच्चों देखो V1 माइनस V2, यहाँ से क्या बचने वाला है Q1 माइनस Q2 अपान 4πε0 R। ठीक है, √2 माइनस 1 अपान √2 हो गया, ये इतना आ गया, ये आ गया V1 माइनस V2। हमको बच्चों चाहिए था वर्क, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सो वर्क डन, सो नेट वर्क डन। ठीक है, इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम C1 टू C2। ठीक है, तो कितना होगा वर्क, तो W बराबर Q V1 माइनस V2, तो W बराबर क्या आएगा देखो Q V1 माइनस V2, ये पूरी वैल्यू वहाँ रख दो, तो क्या मिलेगा देखो Q1 माइनस Q2 अपान 4πε0 R √2 माइनस 1 अपान √2। ठीक है,
ये वर्क आ जाएगा, क्या जाएगा, Q1 माइनस Q2, ठीक है, √2 माइनस 1 अपान √2 1/4π0r, ये ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए जो दिए गए ऑप्शन थे उसमें से आपको दिख रहा होगा कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट।